जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा जो बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक आया है मार्केट में, उस बुक से देखेंगे। ये देखिए ये परीक्षा तिथि दिया हुआ है 18/8/2024 को हुआ था, जो कि ऑल डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे तो मतलब जो 2024 में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग-अलग क्वेश्चन था। तो उसी के अंतर्गत जो ये 18 देखिए यहाँ पे 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त 2024 को, तो उसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये बिहार पुलिस नियुक्ति परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो आगामी मतलब अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, तो उसमें भी ये सब प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस बुक में जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, वो वन लाइनर फॉर्म में मतलब दिए हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे देखिए 18/8 को मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका क्वेश्चन भी वन लाइनर है और आंसर भी मतलब ऑप्शन के साथ नहीं, ऑन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं बारी-बारी से सारे प्रश्नों को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। और वही पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दोनों बिहार से ही थे साथियों, ठीक ना, दोनों बिहार के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। शक्ति सेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो शक्ति सेना अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था लागू है। उत्तर 6 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस में आए हुए हैं, ठीक ना। तो ये जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब ये है क्षेत्र जनसंख्या घनत्व। छठा नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ था। और भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसके महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम जो थे इसके महासचिव थे। और पूछेगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इंग्लिश से प्रश्न आया था, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। मतलब जो गलत था इस सेंटेंस में वो पूछ रहा था। तो सेंटेंस था द स्मॉलेस्ट डॉग ब्रेक्स द लॉर्ड, तो इसमें ब्रेक्स जो था ये एरर। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था? अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर एल होता है शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। अगला प्रश्न है कि यदि घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 है और उन्हें क्रमशः 100 200 और 200 एवं 200 बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? तो 108 घन इकाई हो जाएगा, यानी कि 10 का उत्तर 108 घन इकाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसमें से चार ऑप्शन था, इसमें से √2 जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो पादप और जीव जंतु मिलकर ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था, तो ये धौलावीरा में खेल का मैदान जो है ये मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में।
अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरण्य का विपिन, जंगल, कानन जो है ये पर्यायवाची शब्द है। देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो नया सेकंड एडिशन बिहार पुलिस के लिए लाया गया है वो उसी बुक से करवा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है ये सारे प्रश्न 18/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का उसमें आया हुआ प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? तो ये यन संधि है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य बिहार राज्य के किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार राज्य के दरभंगा जिला में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वह पूछेगा राष्ट्रीय गान जन गण मन, तो उसका रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य जो है ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है ये खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा को जाना जाता है बिहार कोकिला के नाम से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो ये संजीव लेखक है इसके, और इन्हें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हिंदी के लिए मिला है। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ये फंक के द्वारा किया गया है। 1912 ईस्वी में किया गया था विटामिन का खोज फंक के द्वारा। और 1912 ईस्वी में और एक क्या महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, ये 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, ठीक ना। अनुच्छेद 112 में वर्णन है, तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं इसी का वर्णन है। और हमारे संविधान में बजट का मतलब ये चर्चा नहीं है दोस्तों, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है अपनी बचत खाता। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे NSG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये श्री बी श्रीनिवासन को। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जी ग्राहम जेन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंस इज, तो फाइनेंस का जो सही वर्ड मीनिंग हो जाएगा ये उत्तर दिया गया है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव पेट में HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ये पेट में पाया जाता है और ये अम्ल है। रिवेल द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ल्ड रिवेल, ये रिवेल जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये रिवेल वर्ब है, ठीक ना, वर्ब है। आगे बढ़ते हैं कि वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? वायुयान जैसे कोई भी वायुयान हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है तो उसका ऊंचाई मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसे अल्टीमीटर कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर दोस्तों, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। और इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिगार्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है तो उसी टाइप का प्रश्न करवाया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में टोटल 3 रामसर साइट हैं। बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। पहली बैठक कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। स्थापना पूछेगा तो 1912 ईस्वी बताना है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार विधान परिषद का स्थापना हुआ था और पहली बैठक 1913 में हुआ था। आपको ये बताना है कि बिहार विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या कितना है? तो टोटल सीट 75 है, 75। और विधान सभा के लिए टोटल सीट कितना है? तो 243 है बिहार में विधानसभा के लिए। और लोकसभा के लिए कितना है? तो लोकसभा के लिए 40 सीट है बिहार में।
और आगे बढ़ते हैं तो बताइएगा राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 16 सीट है। 37 नंबर है कि बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो अभी बताएं 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, और पहली बैठक 1913 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या कह रहा है, एक मिनट। 38 नंबर है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो ये वायु, जल, कीट आदि के द्वारा होता है। रात दिन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, रात दिन द्वंद्व समास है। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है, तो इति श्री होना यानी कि समाप्त होना, और श्री गणेश होना मतलब शुरू होना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है ये संसद का बहुमत दल का नेता होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज भी पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए 25 वर्ष मिनिमम एज है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा है 25 वर्ष, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए भी मिनिमम 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम का कोई चर्चा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि देख रहे होंगे वीडियो में, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक ना, इसलिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। और इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में आते हैं साथियों, ये टोटल जो है बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तो इसी के आधारित प्रश्न आते हैं, और प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है। पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है बिहार में, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पतली क्यों होती है, देखते होंगे कि महिला की ध्वनि जो है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, और वही पुरुष का ध्वनि जो है महिला की अपेक्षा मोटा होता है, तो ऐसा तारतम्य अधिक होने के कारण होता है, ठीक ना। महिला का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए महिला की ध्वनि पतली होता है, और पुरुष का तारतम्य जो है ये कम होता है, इसलिए मोटा होता है। चले आगे बढ़ते हैं। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में गया में पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, तो ये चंपारण में सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी ने बिहार में सर्वप्रथम। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, तो 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण महात्मा गांधी किसके बुलावे पे आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है बिहार की जलवायु को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है, तो शीशा और टीन का विद्युत फ्यूज बना होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय जी शंकर कुरूप थे। यूआरएल का फुल फॉर्म से भी प्रश्न आता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा यूआरएल का फुल फॉर्म। रैम और रोम का भी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में बिहार पुलिस के, तो बताइएगा रैम का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए से हो जाएगा एक्सेस, और यहाँ पे हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फॉस में एफ का अर्थ है, तो यहाँ पे बताना है, तो फ्री क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फोर्स का फुल फॉर्म होता है, इसमें एफ का अर्थ होता है फ्री, ठीक ना। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, अभी ऊपर में बताए थे कि इस टाइप का प्रश्न आता है कि कितना सीट है लोकसभा का, कितना राज्यसभा का, कितना विधानसभा का, कितना विधान परिषद का। तो लोकसभा का टोटल सीट 40 है, और राज्यसभा का टोटल सीट 16 है, और विधानसभा का टोटल सीट 243 है, और विधान परिषद का टोटल सीट 75 है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है पंडित का पर्यायवाची है, तो पंडित का पर्यायवाची शब्द समूह है कोविद, मनीषी, प्रज्ञा, सुधि, मनीषी आदि। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे, ये कब धारण किए थे, तो 1921 ईस्वी में। वो धोती जो महात्मा गांधी पहनते हैं, एक ही धोती से पूरा बॉडी को मतलब कवर करते थे, तो ये पहली बार कब पहने थे, ये देखिए बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तो ये 1921 ईस्वी में पहने थे। और महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों, जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और उसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और बताइएगा महात्मा गांधी जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी
पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिए थे। तो महात्मा गांधी जो है 1931 वाला 30 से 31 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी जो है 1931 वाला अधिवेशन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला अयस्क। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म देखिए प्रश्न आया हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म। लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था लाल कुर्ती दल, और उसे ही लाल शर्ट दल कहा जाता है। इसका गठन किया गया था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मुझे यह काम करना पड़ा, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? तो आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क। लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है ये दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम सब टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे और इसी तरह 100 प्रश्न करके इस मतलब बुक में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, अगला कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने दोस्तों में जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उन सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र है? तो ये 77% है। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है, ठीक है ना। वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ये सभी गैसों का मिश्रण है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से संबंधित है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, ठीक ना, जन्म दिवस है। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। खासकर खसखस घास का मैदान, देखिए क्या कर रहा है। खसखस घास का मैदान जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो विष्णुपद सभी लोग जानते होंगे ये गया में स्थित है और ये गया बिहार में पड़ता है। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना हुआ था। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 543 है, ठीक ना। 543 लोकसभा सीटों की अभी वर्तमान में संख्या है। और इसमें 2 सीट और राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर आते थे एंग्लो इंडिया, जो कि समाप्त कर दिया गया है। ऐसे टोटल 545 था, लेकिन ये 2 सीट माइनस हो गया तो 243 है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न, तो इसलिए पूछा गया था। वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? 207वां सत्र जो है विधान परिषद का चल रहा है और विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या 75 है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1986 ईस्वी में लाया गया था। अंतरराष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर है, जीवन जीने के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली जिला में स्थित है लिच्छवी स्तूप। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किया था। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वरित पर्वत का उदाहरण है का तो हिमालय। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो लोकसभा के सीटों जैसे 243 टोटल सीट है, तो इसका जो 15% है दोस्तों, 15% से अधिक मतलब मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूडिंग रहेंगे 15% में। आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। वही पूछता है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ी पक्षी कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा तो है हमिंग बर्ड, सबसे बड़ी पक्षी। आगे बढ़ते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है एशिया महादेश में टोटल देश। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का
28 अगस्त 2024 को 10 साल पूर्ण हो गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो ये गोपीचंद थोटाकुरा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिघात जो है भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यू इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द न्यूज, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये दंत है। आरबीआई का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है। और ये बीपीएससी में प्रश्न आया, बीपीएससी में भी प्रश्न ये आया हुआ है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा जो है जंतु का सबसे बड़ा संघ है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीजन H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो +3 हो जाएगा। मंदार हिल या मंदार पर्वत जो है बिहार के किस जिला में है? तो ये बांका जिला में है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था 1979 ईस्वी में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फुल फॉर्म पूछ रहा था HDI का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला जो है कांवर झील हो जाएगा जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। 99 नंबर प्रश्न है, जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10 पर पावर 11 nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम राज्य में, ठीक ना। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। और अगला वीडियो में हम सब 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।